हेलो, दिस इज नौशाद अहमद एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसको मैंने नाम दिया है स्लाइडिंग लेयर हेयर कट। ये हेयर कट स्पेशली मीडियम बालों के लिए बना है। ये हेयर कट स्पेशली मीडियम टू कर्ली बालों की टेक्सचर के लिए बना है। स्पेशली जिनके बाल हल्के से वेवी होते हैं उन बालों में बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज एवरी हेयर कट इज अ यूनिक हेयर कट। इज आई ऑलवेज बिलीव ऑन दिस मंत्र कि आपके जिस तरीके के बाल हैं उसी तरीके से हम कट को डिजाइन करते हैं। टेक्निक्स हमें हेल्प करती है कि हम किस तरीके का टेक्निक्स फॉलो करें, किस तरीके का कट करना है, किस तरीके के बालों में करना है। सो दिस इज माई स्लाइडिंग लेयर हेयर कट विद वेरी यूनिक टेक्सचर, वेरी यूनिक लेंथ। सो आप देख सकते हैं कि मेरी मॉडल की जो बाल है इट इज स्पेशली स्लाइटली वेवी हेयर। सो इफ यू कैन सी दिस लेंथ इज क्वाइट थिन फ्रॉम द बॉटम, but how to make them volumize, how to make them maximum volumize, maximum movement. So follow this sliding techniques जिसको मैंने नाम दिया है sliding layer. So maximum movement आएगा, maximum volume आएगा, but at the same time you will see the frontal is quite flat on the top, so you will get good volume at the top also. So you can see the top is quite flat. बाल एकदम चिपके हुए नजर आते हैं तो वॉल्यूम नजर नहीं आता। वेवीनेस की वजह से होता क्या है कि नीचे बालों में कई बार हमारे बालों में ज्यादा अच्छा फ्लफी नजर आता है और टॉप के बाल हमेशा फ्लैट नजर आते हैं। ये टेक्निक उसमें भी हेल्प करेगा बिकॉज मैक्सिमम वेट निकलने वाला है, मैक्सिमम वॉल्यूम नजर आएगा। कैसे करते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू दिस। लेट्स वॉच किस तरीके से हम इसको प्लान करते हैं। सो अगेन सेक्शन पैटर्न बेसिक, आप डिवाइड करेंगे बालों को 4 सेक्शन में, जिसको मैं कहता हूं सेंटर पार्टिंग, बैक सेंटर पार्टिंग, यानी कि बैक सेंटर पार्टिंग और इवन नीट सेंटर पार्टिंग। जितना नीट सेंटर पार्टिंग होगा उतना अच्छा आप बालों को कंट्रोल कर सकते हो। सो 4 बेसिक सेक्शन का मतलब है कि आपने पूरे जो हमारे सर के बाल हैं उसको कंट्रोल कर लिया। सो क्राउन टू ईयर सेक्शन are neatly section divided into 4 part, so that's how you control hair. Similar other side, a vertical line यानी कि standing line, control the hair. अब इसको मैं कैसे शुरुआत करता हूं, जैसे बाल हैवी होते हैं मेक श्योर कि आप सब सेक्शन बनाएंगे। सब सेक्शन का मतलब है आपने एक छोटा सा सेक्शन बनाया जिसको मैं कह रहा हूं हाफ ऑफ द ईयर स्ट्रेट लाइन। सिमिलर अदर साइड, हॉरिजॉन्टल लाइन, comb the hair at the bottom, tilted head shape, creating a baseline, creating a right length. That is very very important for any kind of haircut. Keeping your finger straight, keeping a straight line, medium length, healthy length. I think length का जो right decision है वो आप इसी section से बनाते हो। That is very very important कि आपका length क्या रखना है, because every client always look for a length. उसका length क्या होगा वो right call लेना बहुत जरूरी है। It has to be straight line. सिमिलर सब सेक्शन के साथ हम लोग कट कर रहे हैं, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपके बाल आपको लगता है कि बाल बहुत हैवी है, फॉर क्रिएटिंग अ गुड बेस फॉलो द सब सेक्शन पैटर्न। आई थिंक इट जस्ट टेक फ्यू मिनट्स इफ यू फॉलो द राइट डायरेक्शन, राइट टेक्निक्स। इट वॉन्ट टेक मच टाइम फॉर क्रिएटिंग अ गुड बेस, नॉट टू मच टेंशन। tilted head, comb the hair towards the guideline, towards the body. You can see the guideline easily visible. Follow same pattern, creating a good length, similar both the side, following your finger direction. So you can see the similar both the side, you're following your grip, you're following your comb, making a straight finger, keeping your finger controlled with the guideline. Don't cut the guideline, cut always extra hair. Just follow your guide and keeping your finger absolutely straight. That gives a very strong base. आपका बेस ऑटोमेटिकली हेल्थी नजर आता है जब आप अच्छी ग्रिप फॉलो करते हैं।
अब देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको ब्लेंड करते हैं विद द लास्ट सेक्शन। सो सारे बाल सेम पोजीशन पर, सारे बाल सेम पोजीशन पर आप अच्छा कोम करोगे। देयर इज नो एक्स्ट्रा हेयर बट स्टिल यू विल फॉलो सेम पैटर्न। आपने बॉक्स बनाया, आपने कोम किया, अच्छा ग्रिप बनाया। आई थिंक हर कट के अंदर में मैं हर कट में ये चीज रिपीट करता हूं कि राइट बेस इज योर राइट लेंथ। राइट लेंथ मतलब क्लाइंट का सेटिस्फैक्ट्री, क्लाइंट को बाल कैसे चाहिए, क्लाइंट को कितने बड़े बाल चाहिए, क्लाइंट को कितने लंबे बाल चाहिए, दैट इज योर बेस। अगर इसमें गलती हुई, आई थिंक पूरे कट में गलती होने वाली है, बिकॉज द क्लाइंट सेटिस्फैक्ट्री इज द लेंथ फर्स्ट, देन योर क्रिएटिविटी। Similarly on the side, you go on the side, take hair from behind as a guide. Same thing, every cut I think base, I strongly believe कि आपका बेस अगर अच्छा नहीं है ना, आपका पूरा कट डिस्टर्ब नजर आता है। You see this, both the guideline, आगे के बाल छोटे हैं but still they getting blending it, you getting a right base. Similar, फ्रंट वाले बाल tilted head, comb किया, just following it, trimming it. Similar other side, if you see this, कान के आगे वाले बालों को लेता हूं, कान के पीछे वाले बालों को लेता हूं as a guide, tilted head other side, comb on the shoulder. So creating a good base is always a good length decision. Similar, जैसे मेरा बेस बन जाता है, अब आता है हमारा पॉइंट जिसको मैं कहता हूं कैसे स्लाइडिंग लेयर करते हैं। सो अगेन आपने जल्दी से सेक्शन को डिवाइड कर लिया, आगे वाले बालों को सेपरेट कर लिया। सिमिलर, आई थिंक एवरी टेक्निक इज यूनिक। सो जब मैं कह रहा हूं स्लाइडिंग लेयर मतलब एक डिफरेंट टेक्निक्स, स्टेप्स डालने का। इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं और जो एंगल हम यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल हैं। सो आपने सेक्शन बनाया, पहला सेक्शन ऑलमोस्ट लाइक अ 1 इंच, टॉप ऑफ द ईयर, एंड इसको मैं फॉलो कराता हूं साइड से डायगोनल सेक्शन। नाउ जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कोम, हाउ टू टिल्टेड हेड, how to make a right grip, that's very important. कोम किया, लॉक किया एंड बालों को स्लाइड कराया। यू कैन सी द एक्स्ट्रा वेट निकलेगा बालों के अंदर से। अब इसको मुझे काटना है इनटू zigzag पैटर्न। सो स्लाइडिंग का मतलब है जो नॉर्मल पैटर्न पे आप बाल काटते हो मिनिमम कटता है, बट जब आप स्लाइड करते हो बालों को, यू कटिंग एक्स्ट्रा वेट, यू गेट गुड वॉल्यूम, गुड मूवमेंट। Again another section, comb the hair from the roots, lock, slide, follow the previous guideline, cut into zigzag pattern। because line में हम नहीं काट सकते, because हमारा जो टेक्निक्स है इस स्लाइड टेक्निक्स, इसके अंदर जितना नेचुरल फ्लो आएगा उतना अच्छा मूवमेंट नजर आने वाला है। स्लाइडिंग टेक्निक्स, सो एंगल ड्रॉप हो रहा है बट स्लाइडिंग में हो रहा है, एक्स्ट्रा वेट निकल रहा है बालों का। कोम किया, सेक्शन थिन, स्लाइड, फॉलो प्रीवियस गाइडलाइन एंड zigzag पैटर्न। सिमिलर, जब आप इस साइड आते हो आपका सेक्शन हो जाता है डायगोनल टुवर्ड्स योर सेंटर पार्टिंग। कोम किया, नाइसली कोम, टिल्टेड हेड एंड स्लाइडिंग पैटर्न। बिकॉज स्लाइड करना जरूरी है बालों को, इसके लिए प्रैक्टिस लगता है। बिकॉज समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी डू, व्हाट यूजली व्हेन आई टीच स्टूडेंट व्हाट दे डू ट्विस्ट। आई थिंक दैट्स नॉट अ स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब है बालों को स्लाइड कराना टुवर्ड्स योर एंगल, विच एवर एंगल यू कटिंग। सो जितना आप एंगल हाई करेंगे उतना बाल ज्यादा वेट निकलता है, जितना आप एंगल ड्रॉप करेंगे उतना कम निकलता है। इट डिपेंड्स हाउ मच लेयर यू वांट टू क्रिएट, हाउ मच वेट यू वांट टू रिड्यूस। सेम पैटर्न को मैं फॉलो कराता हूं एक नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, 1 इंच का सेक्शन बनाता हूं जिसको मैं कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलर अदर साइड,
आप देखेंगे जैसे मैं ऊपर जाता हूं मेरे बालों के अंदर और ज्यादा वेट निकलने वाला है। डायगोनल सेक्शन, अ नीट लाइन, फॉलो योर प्रीवियस गाइडलाइन, कोम किया बालों को। अब आप देखेंगे टिल्टेड हेड, लॉक किया एंड बालों को स्लाइड कराया, कटिंग एक्स्ट्रा वेट। देखा, जितना ज्यादा आप हायर लेवल पे लेके जाएंगे, हायर एलिवेशन पे लेके जाएंगे, उतना अच्छा मूवमेंट नजर आने वाला है। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक्स। पीपल हु हैव गॉट थिक हेयर, पीपल हु हैव गॉट नॉर्मल टेक्सचर, इट रियली वर्क वेल, स्पेशली बालों के अंदर एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। आप बालों को अच्छा ग्रिप करिए और जैसी बाल डायरेक्शन पे आ रहे हैं आप उसको स्लाइड कर रहे हो, देयर इज नो एक्स्ट्रा पुलिंग, but you get good movement without any blur also, because I think एक अच्छा cut doesn't require much styling, but styling become a very important crucial part nowadays in the salon. Of course अच्छी styling आनी चाहिए, अच्छा बुर्राई आना चाहिए, but cut का फॉल जो है वो रेगुलर बेसिस पर है। So मेरा मानना है कि अगर आप अच्छा कट कर रहे हो, that is your good marketing, because client घर पे बुर्राई नहीं कर पाएगा, क्लाइंट घर पे बालों को सेट नहीं कर पाएगा। सो बालों को सेट करना ना पड़े इसलिए आपको अच्छा हेयर कट करना पड़ता है। दैट इज योर विक्ट्री। यू फॉलोइंग द सेम पैटर्न, डायगोनल सेक्शन, अ नाइस नीट सेक्शन, कोम किया, लॉक किया, बालों को स्लाइड कराया, फॉलोइंग योर गाइडलाइन, कटिंग इनटू ऑलमोस्ट लाइक अ zigzag पैटर्न, सॉफ्टर zigzag, नॉट टू मच zigzag, बट यू कैन सी द लेयर। अब जैसी मैं साइड से थोड़ा सा अलग आ जाता हूं, मेरा स्लाइड हो जाता है टुवर्ड्स माय सेंटर पार्टिंग, बिकॉज डायरेक्शन बदल जाती है, दोनों साइड की डायरेक्शन अलग है। सो ये समझना जरूरी है कि मैं बालों को किस तरीके से काट रहा हूं। सिमिलर देखेंगे, बालों का एक्स्ट्रा वेट निकल रहा है और बालों में एक अच्छा मूवमेंट नजर आने वाला है। कोम किया और जो मूवमेंट आपके एंगल में है वही आपकी बॉडी में भी नजर आना चाहिए, तभी आप ये कट अच्छा कर पाओगे। आई थिंक बॉडी कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां आप खड़े हो, किस तरीके से आप कोम कर रहे हो, किस तरीके से आप ग्रिप बना रहे हो, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि मेरे बालों में एक अच्छा मूवमेंट नजर आने लगा है, एक अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है। जितना वेट निकलेगा उतना अच्छा वॉल्यूम नजर आएगा। टिल द क्राउन आप कोम करते हैं, डायगोनल सेक्शन स्लाइटली टुवर्ड्स योर सेंटर। अब जो बाल कट चुके हैं उसमें से मैं आधे बाल कर देता हूं आइसोलेट, यानी कि तुम्हें हाफ ही गाइडलाइन चाहिए। टिल्टेड हेड शेप, कोम किया 90 डिग्री पे, स्लाइड किया बालों को एंड zigzag कटिंग। सो इसको मैंने नाम दिया है स्लाइड लेयर। सो बालों में एक तरह का लेयर ही आ रहा है, बट जो कटिंग इनटू स्लाइडिंग टेक्निक्स, जिसमें बालों का एक्स्ट्रा वेट निकलता है, बालों में अच्छी मूवमेंट नजर आती है, बालों में अच्छा फ्लो नजर आता है। फॉलो दिस टेक्निक्स फॉर नॉर्मल टेक्सचर, इट विल रियली वर्क वेल। लॉक एंड स्लाइड। सो जितना आप स्लाइड कर रहे हो उतना ही बालों में अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है, उतना ही अच्छा वेट निकल रहा है। सो आपने सेक्शन बनाया। अगेन डोंट मिस योर गाइडलाइन, सेपरेट इट। कोम किया बालों को, कोम किया, लॉक किया एंड स्लाइड किया बालों को। यू कैन सी दिस, एक्स्ट्रा वेट जितना ऊपर गए उतना ज्यादा बाल निकल रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द वेट ऑफ द हेयर। सो जितना वेट निकलेगा उतना ही बालों में अच्छा वॉल्यूम नजर आने वाला है, उतना ही बालों में अच्छा मूवमेंट नजर आने वाला है। सो दिस इज माई स्लाइडिंग लेयर पैटर्न, फॉलोइंग विद द वेरी स्मॉल एंड नीट सेक्शन, फॉलोइंग माई इजी पैटर्न, जिसको मैं कह रहा हूं स्लाइडिंग टेक्निक्स, बट इनटू लेयर। अगर आप देखेंगे मेरा पैटर्न क्या है, बालों को वर्टिकल काटने का, बिकॉज वर्टिकल ही बालों में आपको लेयर देता है। सेम थिंग मैंने क्या बताया कि कहां आप खड़े हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब आप लेयर की बात कर रहे हो, वो भी स्लाइडिंग टेक्निक में, सो आपको खड़ा होना है साइड में, ताकि आप इजीली बालों को समझ सको, इजीली बालों को स्लाइड कर पाओ एंड इजीली यू कैन सी योर गाइड। सो आप देखेंगे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बालों में एक्स्ट्रा वेट आ रहा है और बाल मैक्सिमम कट रहे हैं, बट इट्स नॉट शॉर्टिंग द लेंथ। डू नॉट गेट कंफ्यूज, डू नॉट गेट स्केर्ड कि मेरे बाल छोटे हो रहे हैं।
इज नॉट शॉर्ट इन द लेंथ, इट इज मैक्सिमम आप बालों का वेट निकाल रहे हो। जैसे आप साइड में आते हो, योर पैटर्न इज चेंज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर। स्लाइडिंग टेक्निक्स, यू कैन सी द प्रीवियस गाइडलाइन। ऊपर वाले बाल थोड़े से और लिफ्ट होंगे। देखा हर सेक्शन को आपको कैसे कंट्रोल कराना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे बालों में जो स्टाइलिंग नजर आता है, जिसको हम लोग आजकल बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं कि आउटकट्स नजर आ रहे हैं, बालों में फ्लो नजर आ रहे हैं, दिस इज आइडियल कट फॉर दोस काइंड ऑफ लुक, फॉर दोस काइंड ऑफ लुक। अब इसको मैं कैसे फ्रंट वाले बालों में ब्लेंड करता हूं और कैसे इसको कनेक्शन करता हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेनी चेंजेस आर देयर, मेनी पैटर्न्स आर देयर टू ब्लेंड विद। स्लाइड किया बालों को, बिकॉज जितना मूवमेंट रहेगा उतना ही बालों में अच्छा वॉल्यूम नजर आने वाला है। सो ये मेरा हो गया ऑलमोस्ट क्राउन तक फिनिश। सो जैसे ही आप देखेंगे कि आपका बाल जितना आप शॉर्ट कर रहे हो, जितना आप ज्यादा मूवमेंट डाल रहे हो, उतना ही बालों में वॉल्यूम नजर आ रहा है। बट मेक श्योर कि आपका जो टेक्निक्स है वो इंपॉर्टेंट है। आप उस टेक्निक्स को समझिए। बाल ऑलमोस्ट सेम तरीके से काटे जाते हैं, बट चेंजेस कैसे मिलते हैं जब आपका फिंगर बदल जाता है। एक आप काटते हो जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। यहां पे मैं कह रहा हूं कि आप फिंगर को स्लाइड करिए। जब आप फिंगर को स्लाइड करते हैं लाइक दिस, यू आर कटिंग एक्स्ट्रा वेट। एक्स्ट्रा वेट का मतलब है एक्स्ट्रा बाल कट रहे हैं, एक्स्ट्रा बाल कट रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। सो टेक्निक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे फाइंड इन कट इज सिमिलरिटी, बट जैसी आप टेक्निक की बात करते हो आपका लुक बदलता है, आपका टेक्सचर चेंज नजर आता है। सो ये मेरा हो गया क्राउन तक फिनिश। अब फ्रंट पे क्या करना है, आई थिंक फ्रंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ लुक। यहां पे मैं फ्रंट को कुछ चेंज करूंगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया था इनिशियली कि इनके बाल टॉप से बहुत फ्लैट है। सो हमें फ्रंट को फ्रेम करना बहुत जरूरी है, फ्रंट को शॉर्ट करना जरूरी है, तभी इन बालों में वॉल्यूम नजर आएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, बालों को गीला करते हैं, बिकॉज जब तक बाल गीले नहीं होंगे आपका कट अच्छा नजर नहीं होगा। सो आपको जितना अच्छा कट चाहिए, बाल उतने ही गीले नजर आने चाहिए, बाल उतने गीले होने चाहिए। अच्छी ग्रिप के लिए बाल गीले होंगे। आपने स्टार्ट किया फ्रंट से, स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट, फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ कटिंग। आप क्या करोगे, कितना शॉर्ट करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए हमारा लेंथ जानना जरूरी है। लेंथ है अराउंड द शोल्डर, तो मैं फ्रंट रख सकता हूं अराउंड द चिन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कट कनेक्टेड नजर आए। सो मैंने क्या किया, फ्रंट से एक गाइडलाइन बना लिया। अब ये मेरा कट गया बॉक्स का एरिया, इसको मैं ट्रैवल करता हूं दोनों साइड के लिए। एक और बॉक्स बनाया और इन बालों को ट्रैवल कराया नोज की तरफ इनटू वर्टिकल लाइन। अगर आप देखेंगे जब आप वर्टिकल लाइन में कट करते हैं, सो यू गेट दिस फेदरिश शेप। सो एक तरह से आप फ्रंट का बेस भी अच्छा बना रहे हो। सिमिलर, आपने आधा पीस ले लिया, आइसोलेट कर लिया, दूसरे बालों को लिया, कोम किया। मैक्सिमम लेंथ सेव करने के लिए आप क्या करते हो, वर्टिकल लाइन टुवर्ड्स द नोज, टुवर्ड्स द नोज। जैसे आप छोड़ते हो बालों में शॉर्ट टू लॉन्ग वाला शेप आता है। सिमिलर, सिमिलर अदर साइड, हाफ गाइडलाइन दिस साइड, हाफ गाइडलाइन दिस साइड। अब ये वाले बालों को मैं क्या करता हूं, नोज की तरफ लाता हूं, बट इनटू वर्टिकल लाइन। यू कैन सी दिस, डोंट कट द गाइडलाइन, कट ऑलवेज एक्स्ट्रा बाल, तभी आपको वो शॉर्ट टू लॉन्ग वाला शेप नजर आता है। सिमिलर एक और गाइडलाइन, एक और सेक्शन टुवर्ड्स द नोज, टुवर्ड्स द नोज, यू कैन सी दिस, टुवर्ड्स द नोज इनटू वर्टिकल लाइन, गेटिंग इनटू गुड शेप लाइक अ शॉर्ट टू लॉन्ग। सिमिलर हाफ डिवाइड कर लिया, सारे बालों को नोज के सामने लेके आया into straighter line like a vertical line. I see this sliding techniques into this also, but following the pattern like a feather shape. So जैसे ही आपका ये गाइड बन जाता है, you can check this, it has to be equal. अब मुझे इसको कराना क्या है, मुझे इसको फॉलो कराना है towards the back, towards the back, क्योंकि मैंने स्लाइड फॉलो किया था। अब इसको किस तरीके से हम ऑलमोस्ट एक इस लाइक आप सोच सकते हैं कि आपका कट हो चुका है। सो किस तरीके से हम
इसको पीछे वाले अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज हमने आगे वाले बालों को शॉर्ट किया है. सो दिस ऑलरेडी गेटिंग कनेक्टेड बट स्टिल वी हैव टू ब्लेंड विद द बैक हेयर. आप देखेंगे सीधा वर्टिकल सेक्शन कोम किया और स्लाइड करेंगे पीछे की तरफ ही. सेम टेक्निक्स आप फॉलो करा रहे हैं बैक साइड में. स्लाइडिंग यू आर गेटिंग गुड करेक्शन फ्रॉम बैक हेयर, गेटिंग नाइस वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑन द टॉप बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी पैटर्न को आप कंटिन्यू लेके चल रहे हो जिस पैटर्न पे आपने पूरे पीछे वाले बालों को कट किया है. So sliding towards the back but towards the crown, connecting from the front hair, taking a straight line, combing on the top and sliding towards the back, connecting from the back hair. This is a right way to connect and also following your same pattern of cutting like a sliding. Similar other side. आप देखेंगे पूरा कट मेरा कनेक्ट हो गया जो कि आगे से मैंने फ्रंट वाले बालों को शॉर्ट किया था. लॉक किया, कोम किया, लॉक किया, स्लाइड किया एंड जस्ट कनेक्टेड फ्रॉम द फ्रंट. सिमिलर सेम लाइन. सो हमने पूरे पैटर्न को सेम फॉलो करा लिया फ्रंट तक. सेम पैटर्न पे हमने बालों को स्लाइड कराया एंड ब्लेंड किया पीछे वाले बालों से. लिफ्ट किया बालों को एंड slide towards the back and just connect it. So ये हो गया almost मेरा cut finish. If you see this, a good volume, if you see this, a lot of movement is there, a good movement is there, multiple kind of layer इसमें नजर आ रहा है. अगर आप फ्रंट से भी देखेंगे जो हमने शॉर्ट किया है तो you get good volume, you get good movement. विदाउट इवन बुल रहा है आपको नजर आएगा कि अच्छा खासा हमारे बालों में एक वॉल्यूम दिख रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है, अच्छा खासा लेयर नजर आ रहा है. so, देख सकते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट ऑन द फ्रंट बिकॉज ऑफ द वी शॉर्टन फ्रॉम द फ्रंट. यू गेटिंग गुड वॉल्यूम ओवर हियर. एट द सेम टाइम स्लाइडिंग टेक्निक मैक्सिमम लेयर है तो ताकि बालों में मैक्सिमम मूवमेंट नजर आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम नजर आएगा, मैक्सिमम स्टेप्स नजर आएंगे. लेयर बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं बट विद द वेरी डिफरेंट टेक्निक्स. मीडियम बालों के लिए है, थिक बालों के लिए है, वेवी बालों के लिए है, जिनके बालों में फ्लो नहीं आता है, जिनके बालों में वॉल्यूम नहीं नजर आता है, जिनके बालों में स्टेप्स नहीं दिखते अच्छे से, डिफाइनिंग स्टेप्स नहीं दिखते, ऐसे बालों में आप ये टेक्निक यूज करेंगे. सो देखते हैं इस लुक को आफ्टर द बुल ड्राई, हाउ इट लुक्स, हाउ इट गिव्स अ फिनिशिंग लुक. सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस लुक आफ्टर द बुल ड्राई. सो ये है हमारा फाइनल लुक, स्लाइडिंग लेयर का लुक है. आप देख सकते हैं कि बालों में बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्लासिक लेयर नजर आ रहा है. ए गुड वॉल्यूम ऑन द टॉप बट स्टिल जब आपका कट हो जाता है इट्स नॉट जस्ट फिनिश्ड. आपका फिनिशिंग टच होता है जब आप उसको चेक करते हैं, जब आप उसको मास्टर चेकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं. सो लिटिल बिट टचिंग, लेयरिंग का जो पैटर्न हमने कट किया है उसको चेक करना, उसको और डिफाइन करना. आई थिंक दिस गिव्स अ मोर नेचुरल लुक. तो हम इसको कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से हम इसको और डिफाइन दिखा सकते हैं. फॉलोइंग ईयर टू ईयर सेक्शन, जैसे मैंने इसको नाम दिया है स्लाइडिंग लेयर, तो स्लाइडिंग में ही पूरा पैटर्न आप उसको सॉफ्टली जेंटली थिंड आउट करेंगे. तो जितना आप इसको टेक्सचर देंगे उतना ही ये जो कट है स्लाइडिंग टेक्निक्स वाला उतना ही अच्छा डिफाइन नजर आने वाला है. सारे बालों को आगे की तरफ स्लाइड कर रहा हूं एंड टेक्सचराइजिंग कर रहा हूं ओनली एट द बॉटम. So you can see a lot of movement will be defined. A good sharp layer will be visible. So towards all the front hair. Similar this side. Get all the hair towards the face. Sliding way and just zigzag towards the ends, making them more sharper. So get more defined layer, but it's totally different than the normal layer haircut.
जितना आप इसको शार्प करेंगे, बिकॉज स्लाइडिंग का मतलब ही ये है कि वो शार्प फॉल करता है। सारे बाल वर्टिकली बालों को पुल कर रहा हूं और ला रहा हूं फ्रंट की तरफ पे स्लाइड करके। आई थिंक ये एक तरह का मास्टर चेकिंग हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि फ्रंट वाले बाल हैं, किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट होता है। सो जितना फ्रंट शॉर्ट रहेगा उतना ही फ्रंट अच्छा वॉल्यूम नजर आने वाला है। सो स्लाइटली सॉफ्टन ऑन द फ्रंट, इट गिव्स अ मैजिक टच टू योर हेयर कट। सो आपका जो कट है उसका जो फिनिशिंग नजर आता है बुड़ाई के बाद एंड चेकिंग के बाद। सो आई थिंक एवरी कट रिक्वायर्ड लिटिल बिट टचअप। सो आप देख सकते हैं हम बालों को किस तरीके से एक फिनिशिंग टच क्रिएट कर रहे हैं बालों के अंदर। सो जितना पीस ये शॉर्ट रहने वाला है उतना ही वॉल्यूम नजर आएगा। टेक साइड सेक्शन, गेट ऑल द हेयर ऑन द सेम पोजिशन, a lot of sharpness in the cut, because जैसे मैंने बोला कि स्लाइडिंग लेयर है, सो मेरा पैटर्न भी स्लाइडिंग लेयर पे ही काम कर रहा है। a very softer look, not very strong line. Now you can see a good volume, you can see a good movement, you can see a multi-layer kind of haircut नजर आ रहा है। सो आप देखेंगे जितना आप इसको शेक करेंगे ना उतना बालों में अच्छा मूवमेंट नजर आने वाला है, उतना ही बालों में अच्छा फ्लो नजर आने वाला है। सो इस तरीके के कट के अंदर आपका जो मेन लुक है वो ये है कि आप इसको एक अच्छा बुड़राई करो, वॉल्यूमाइज बुड़राई करो, बट जो नेचुरल फ्लो है कट का वो नजर आना चाहिए। अगर आप देखेंगे कितना शार्प लेयर नजर आ रहा है, कितना शार्प फ्लो नजर आ रहा है, एंड कट का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि बालों में वॉल्यूम दिख रहा है, बालों में एक अच्छा लुक नजर आ रहा है, एक अच्छा लुक नजर आ रहा है। सो दिस इज माय फाइनल टच फॉर sliding layer. You can see a good movement, a good volume, but at the same time very balanced haircut, but very strong techniques जिसको मैं कहता हूं sliding layer. Follow the pattern, follow your haircut pattern. जिस तरीके से भी आप काटते हो, आप राउंड लेयर करते हो, आप स्क्वायर लेयर करते हो, बेसिक टेक्निक्स है, बट जैसी इस फिंगर का मूवमेंट चेंज होता है बालों का कटिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज वेरी यूनिक टेक्निक्स, बट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या एंगल यूज कर रहे हैं उस तरीके से आपके कट के अंदर चेंजेस नजर आते हैं। आप क्या पैटर्न पे बाल काट रहे हो उस तरीके से आपके कट के अंदर चेंज नजर आते हैं। तो स्लाइडिंग कोई कट का नाम नहीं है, स्लाइडिंग एक टेक्निक का नाम है। फॉलोइंग द राइट एंगल, फॉलोइंग ऑन द राइट टेक्सचर विल हेल्प यू टू क्रिएट अ न्यू थिंग इन योर हेयर ड्रेसिंग। सो दिस इज माई फाइनल लुक, यू कैन सी। सो कैसा लगा आपको मेरा ये हेयर कट, कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नौशाद सैलून अकेडमी।